नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। Alimentum प्रकल्पना भाव आचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले 3 प्रकार की सृष्टि की। प्रकृति का सृष्टि, समष्टि का सृष्टि और संस्कृति का सृष्टि। 3 प्रकार की सृष्टि को भगवान श्रीमन नारायण ने आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले किया। प्रकृति का सृष्टि में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने इत्यादि। समष्टि के सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र और विश्व के, दुनिया के भगवान के अवतार, ऋषि के अवतार, संत के अवतार, मनुष्य के अवतार। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अगर कोई हुआ उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनातन। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम है। इनसे पहले कोई नहीं था। मनु इत्यादि कोई भी नहीं। इनसे पहले कोई ऋषि भी नहीं था। ये चारों भाई बाल ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया, धर्म पुत्र रूप में प्रकट किया। अधर्म भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। सरस्वती देवी पुत्री के रूप में हुई। अहल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी बनी वो भी ब्रह्मा जी की पुत्री है। आगे ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को सृष्टि किया। अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया के साथ हुआ। अत्रि अनुसुईया के द्वारा व्यवहारिक रूप में तो कोई संतान नहीं हुए, परंतु अत्रि अनुसुईया के तपस्या साधना से प्रसन्न होकर के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश
पुत्र रूप में आने के लिए, पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए वचन दिए थे। इन पावन कौतूहल कथा को सुनकर के नैमिषारण्य में सौनक ऋषि आनंदित हुए। ऋषियों की बात थोड़ी सी आश्चर्य जैसी लगती है कि विवाह होने के बाद भी बिना विवाह की मर्यादा को स्वीकार किए अत्रि अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। महाराज ये घटना कैसे हुई, इसको आप विस्तार से बताइए, मैं भी बताऊंगा विस्तार से। और ब्रह्मा के पुत्र पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि। सबसे पहले अत्रि जी की वंश परंपरा को मैं निवेदन करूं। अत्रि अनुसुईया का विवाह हुआ। अत्रि का मतलब क्या होता है? औ माने नहीं, त्रिमन तीन। जो ब्रह्म जीव माया इन तीनों में अभेद दृष्टि रखता है, वो क्या है? दूसरा अत्रि का मतलब क्या होता है? न त्रि अत्रि। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने पुत्र कृत में प्राप्त करने की साधना अधिकार रखता हो वो अभी अत्रि, या जो तीनों में भेद नहीं रखता हो वो अभी अत्रि। अत्रि अनुसुईया द्वारा बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। गृहस्थ आश्रम का नियम है कि वैदिक परंपरानुसार विवाह करके और वैदिक मर्यादा अनुसार संतान जन्म लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वंश विस्तार के लिए वंश विस्तार की मर्यादा को स्वीकार करते समय ध्यान देना चाहिए। कोई आपका मान न हो, कोई ऐसा पर्व न हो इत्यादि, इन चीजों पर विचार करके और वंश विस्तार की मर्यादा को अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बहुत दिनों तक तपस्या साधना की अत्रि ऋषि तीनों देवता लोग आए कि हम प्रसन्न हैं आपकी साधना से, आपको जो मांगना है सो मांगिए। अत्रि ऋषि ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते तो आप तीनों लोग मेरा पुत्र बन जाइए। ये काम तो कठिन है, लेकिन वचन हम दिए हैं पूरा किया। समय बीतते चला गया। समय बीतते बीतते सब त्रिदेव तीनों देवता लोग अपने वचनों को पूरा करने के लिए, कराने के लिए प्रेरणा दी। देखिए ईश्वर कभी कभी किसी के साथ प्रत्यक्ष कोई काम करता हो, देवता किसी के साथ प्रत्यक्ष कोई काम करता हो, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो प्रत्यक्ष काम करते हैं। आपने कभी सुना होगा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज किसी देवता से आकांक्षा नहीं किए, कामना नहीं किए। ऐसे भी बरसात हो रहा है, बरसात का समय था। स्वामी जी जो पुराने लोग जानते होंगे, अपने घर से पहले तो अपने घर से लोग दूध लेकर आते थे, एक बाद में किसी एक जगह गाय नियत रहती और वहां से दूध लेकर आते। बहुत बारिश हो रहा था। स्वामी जी का नियम तो स्वामी जी का नियम होता था, कच्चा दूध पीते थे, अपनी मर्यादा में रहते थे। अचानक एक दिन साधना, अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर भगवान कभी कभी कुछ सहज भी काम कर देते हैं, जो ऐसा सहज ईश्वर तत्व से थोड़ी सी नीचे हद तक भी किया जाता है अपने भक्तों के साथ। यही तो प्रहलाद के साथ नरसिंहावतार भगवान ने किया। भगवान सब
भिक्षा कराने वाले का भेष बना करके और आकर भिक्षा करा दिया। कुछ देरों के बाद जब बारिश कम हुआ तो भिक्षा कराने वाला आया और कहा स्वामी जी भिक्षा लाए। स्वामी जी तो अपने मौसम में रहते थे, व्यवस्था में समझौता नहीं, व्यवहार में समझौता होता था। व्यवस्था में समझौता नहीं, व्यवहार में समझौता होता था। यही होना भी चाहिए। व्यवहार में समझौता कर लीजिए, लेकिन व्यवस्था में समझौता मत कीजिए। जब जब भी व्यवस्था में समझौता मनुष्य करता है, कहीं न कहीं अपनी स्थिति को स्वरूप को समझने में कमजोर कर देता है। व्यवस्था माने व्यवस्था होता है। स्वामी जी थोड़ा नाराज हुए, हमसे आप मजाक कर रहे हैं, अभी हमको आपने भिक्षा कराकर गए और पुनः भिक्षा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी वास्तविक घटना को बताया, स्वामी जी मैं अभी आया ही नहीं, बारिश हो रहा था तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि बारिश कुछ से कम रुक जाए तो मैं भिक्षा करूंगा। एक उसी बारिश में भिक्षा लेने वाला व्यक्ति स्वामी जी अपन आकर के स्वरूप बनाकर भगवान ने कृपा कर दिया। घटना को जाने स्वामी जी आर्द हो गए। एक कभी कभी ऐसा होता है महापुरुषों के साथ। महापुरुष ऐसी घटना करते नहीं है। अगर कोई संत महात्मा महापुरुष के साथ ऐसा चमत्कार हो जाए तो भगवान की कृपा है। संत महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं, चमत्कार करते नहीं। चमत्कार अगर देवी देवताओं द्वारा हो जाए तो उनकी साधना से प्रसन्नता का कारण है। चमत्कार तो मदारी दिखाता है, जादूगर दिखाता है, चमत्कार संत महात्मा नहीं दिखाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वचन दे चुके थे। वह कैसे अनुसुईया और अत्रि जी का पुत्र बना जाए, किसको माध्यम बनाया जाए, उसमें नारद जी को ही आगे किया गया। नारद जी केवल संत नहीं है, आविष्कारक हैं, रिसर्चर हैं, संपादक हैं, मीडिया हैं, चीफ ब्यूरो हैं, सब साथ है। नारद जी को माध्यम बनाया गया। नारद जी को प्रेरणा हुआ और प्रेरणा हुआ नारद जी को। इस समय दुनिया में बहुत सी नारियां हैं, लेकिन अनुसुईया के समान नारी हमारी दृष्टि में नहीं है। ये नारद जी के मन में भावना हुआ, हमारे दृष्टि में नहीं है। कहने को तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि मेरे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। पार्वती जी कहते हैं कि मेरे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। ब्रह्माणी कहते हैं कि मेरे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। लेकिन सही में अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। लेकिन कैसे दुनिया को जनाया गया, नारद जी के मन में उत्कंठा हुआ। नारद जी सबसे पहले ब्रह्माणी के पास गए, अपनी माता जी के पास गए। माता जी को प्रणाम किए कि बेटा कहाँ से आना हुआ। माता जी घूमते फिरते आ रहे हैं, भक्ति का राग अलापते रहते हैं, भक्ति को जगाते रहते हैं। मिष्टान दिया, माता माता है ब्रह्माणी जी, मिष्टान को खाए। ऐसा मिष्टान मैंने पहली बार खाया था एक तपस्वी के यहाँ। अच्छा, तब इतना उसमें स्वाद था, इतना स्वाद था, इतना स्वाद था कि माता जी ने पूछी। ब्रह्माणी ने कहा ऐसा उसके मिष्टान में कौन सा ऐसा गुण था उसमें इतना स्वाद था। तो माता जी सब अंतिम निर्णय यही है, वो उसके पतिव्रता पाति व्रत के कारण ही उसके मिष्टान में स्वाद था। अच्छा, तो क्या हमसे अधिक पतिव्रता है? नारी की माता जी आप तो मेरी माता हो, लेकिन सही मैं बात करूं तो आप में और उसमें इतना ही अंतर है जैसे कोई एक प्रत्यक्ष स्वरूप हो और कोई एक छाया हो। छाया का क्या अस्तित्व होता है आप जानते हैं। आप छाया के समान हैं और प्रत्यक्ष है पतिव्रता। अच्छा,
आए होंगे बाबा तुमसे पूछूं, अभी तक कहते कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं, अरे नारद किसी दूसरी नारी को पतिव्रता बता दिया। वहीं से घूमते घूमते नारद जी चले गए कैलाश, और कैलाश पे तो वहाँ पार्वती जी के भवन में गए, और पार्वती जी के भवन में जब गए तो पार्वती माता को भी प्रणाम किए। नारद जी पार्वती जी को माता मानते हैं क्योंकि शंकर जी जगत पिता तपस्या साधना करने के कारण है, और उनकी पत्नी है इसलिए उनको माता मानते हैं। आप पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं क्योंकि नारद जी ने पार्वती जी को विवाह कराया। अन्यथा पार्वती जी के विवाह में बहुत बड़ा झंझट था। आपने सुना हो ऐसा कभी कभी किसी घर में समस्या आता होगा। पार्वती की माता ने क्या कहा, मैं अपने बेटी को लेकर के कुआं में कूद करके मर जाऊंगा, मैं अपने बेटी को लेकर के पर्वत से पहाड़ से वृक्ष से कूद करके मर जाऊंगा, लेकिन इस बौराहे शंकर से बेटी का विवाह नहीं करूंगा। अगुआ हो तो ऐसा होता। नारद जी ने इतनी सुंदर अगुवाई किया, पार्वती जी के माता मान गए, इसलिए पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती है। पार्वती जी ने कहा, नारद जी बाबा कहाँ से आगमन हो रहा है? एकम संत है रमता जोगी बाता पानी, जिधर इच्छा होती है चल देते हैं। अच्छा, मिष्ठान पार्वती ने भी दिया, खाए कि माता जी वैसा नहीं है। कैसा? अरे एक बार मैं पृथ्वी लोक पर गया था, घूमते घूमते एक तपस्वी के आश्रम पर गया, उस मिष्ठान में ऐसा स्वाद था, ऐसा स्वाद था, ऐसा स्वाद था, आज तक उसको मैं भूल नहीं पा रहा। अच्छा, वो कौन तपस्वी है? क्या उसका नाम है? उसकी क्या उसकी विशेषता है? उस तपस्वी का नाम है अनसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी है। अच्छा, ऐसा क्यों उसके मिष्ठान में स्वाद है कि उसके समान दुनिया में अभी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरी से बड़ी है क्या? माता जी आप तो मेरी माता ही हैं, लेकिन आप में और इसमें उतना ही अंतर है जैसे कोई फोटो और कोई प्रत्यक्ष। फोटो फोटो होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। आप फोटो के समान हैं। अच्छा, आगे बढ़ गए नारद जी वहां, ठीक है मैं चल रहा हूं। चले गए बैकुंठ में, और बैकुंठ में गए तो लक्ष्मी माता भी बैठे थे, प्रणाम किए। अरे बेटा नारद, तुम भूल जाते हो, समय से आकर के कभी कभी तुम्हें बैकुंठ में दुनिया के प्राणियों का समाचार सुनाना चाहिए, भूल जाते हो। माता जी अब नहीं घूमना फिरना बंद कर दिया। अच्छा, क्या घूमना? काहे को घूमना? क्यों घूमना? किस लिए घूमना? घूमना बंद कर दिया। अच्छा छोड़ो बात, बताओ इसमें दुनिया के क्या समस्या है? और मिष्ठान खाओ। नारद जी खाने लगे। माता जी मिष्ठान में स्वाद तो है, लेकिन एक बार ऐसा ही मिष्ठान एक पृथ्वी के सती साध्वी नारी ने मुझे खिलाया था, इतना स्वाद था, इतना स्वाद था कि ना कुछ हद हो। अरे उस कौन ऐसी नारी है जो आपको मिष्ठान खिलाया, जो खाने के बाद अभी तक याद भूल नहीं रहे? क्या उसका नाम है? क्या उसकी विशेषता है? माता जी उसका नाम है अनसुईया, और वो अपने पतिव्रता पारायणा के कारण उसके मिष्ठान में स्वाद है। लक्ष्मी को हमसे वो अधिक पतिव्रता है क्या? नारद माता जी आप तो भगवान श्रीमन नारायण की आह्लादनी शक्ति हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप में उस नारी में वैसा ही अंतर है जैसे कि पसना और पसेरी। जैसे कि कोई पसेरी हो और उसको कहीं ओजन में कम बेसी हो, थोड़ा सा कुछ पत्थर कंकड़ कुछ डाल दिया जाता है। आप पसना के समान है, वो पसेरी के समान है। अच्छा, नारद जी जिस बस्ती में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में भक्ति का, ईर्ष्या का, दाह का आग लगा दे,
या बीज बो दे तो घर शांति रह सकता है? नहीं रहे। चले गए नारद जी। अब तीनों देवियों में मन में थोड़ी सी चंचलता हुआ। बताइए, कहते थे कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है, और नारद दूसरे का नाम बता दिया। अभी आते हैं तो मैं पूछूंगा। एक बात मैं कहूँ आपसे, दुनिया में सब पर अनुशासन कीजिएगा, लेकिन अपनी पत्नी से डरिएगा। बात समझ गया? बहुत लोग डरते भी हैं, कुछ लोग तो थोड़ा कुछ बोल भी देते होंगे। और दुनिया में अनुशासन रखिएगा, लेकिन अपने पत्नी से जरूर थोड़ा हिसाब में रहिएगा, तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। याद रखिएगा। ऐसा अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात नहीं। वो आवाज के जमाना में कुछ नहीं होगा, पंखा है, क्या है, कैसे है, कुछ घटना हो जाएगा, पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा, हथकड़ी लगाकर जेल में जाएंगे, और मर करके भूतिन बन जाएगा। बोलिए, इसलिए डरना चाहिए। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान श्रीमन नारायण अपने अपने समय से अपने पत्नियों के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज रहने की हद हो गया। मैं तो समझती थी कि आप ब्रह्मा माने ज्ञान में, बुद्धि में जो अपूर्व हो। अभी तक आप कहते कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अरे नारद ने आकर पृथ्वी के तपस्वी का नाम बताया। वो कौन तपस्वी है? कौन ऐसी जो हमसे भी पतिव्रता अधिक है? अगर हो भी तो उसकी पतिव्रता को भंग करना पड़ेगा। वही बात को पार्वती ने भी कहा बहुत भावन शंकर जी से। उसी बात को लक्ष्मी जी ने भी भगवान श्रीमन नारायण से कहा। देखिए, आज भी नाराज नहीं होगा वो। आज भी 20 वो 50 वो घर में सवांग हो, पुरुष एक दलान पर सूत कर काम चला लिया जाएगा, बहुत विवाद नहीं। किसी को कम भोजन मिले, किसी को अधिक मिले, किसी को कपड़ा कम हो अधिक, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब माताएं अगर ठान लेती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो घर को कहीं अलग होने में देर लगता है। आज कभी आप सुने हैं कि भाई भाई के झगड़ा में कहीं अलग हुआ है? 1 महीना नहीं बोलेंगे, 2 महीना नहीं बोलेंगे, 3 महीना नहीं बोलेंगे, 6 महीना नहीं बोलेंगे, और फिर प्रेम हो जाएगा। लेकिन जब एक ठान लेती है कि नहीं हमें तो अलग होना है, तो रुक पाता है। पहले आंगन बताएगा और तब भोजन होगा। यही होता है, नहीं होता है। इसलिए एक केवल इनकी बात नहीं है, एक परंपरा से आप देखते आ रहे हैं। अब तीनों देवियों ने कहा कि महाराज कुछ भी हो, लेकिन उस नारी को आपको मर्यादा भंग करना होगा। एक बात मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत सब घर बनाइए, दलान बनाइए, मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा, कपड़ा लाता, भोजन साधन सब कुछ, लेकिन अपने पड़ोसी और अपने परिवार के लोगों को ईर्ष्या के लिए, दिखाने के लिए एक काम कीजिए। आपने एक ताला मकान बना लिया, 2 ताला बना लिया, आपका पड़ोसी जो है उसका खपड़ा का है, टीन का है, एक ताला है, तो थोड़ी सी निकलते समय आंख को चढ़ा करके और ईगो मत बाहर निकलिए हो जाए, उसको आह लगेगा। थोड़ी सी सिर को झुका लीजिए, और यदि किंचित कहीं भेटा जाए तो जैसा संबंध में रखते हो उनको अभिवादन कर दीजिए, और तब अपने घर में प्रवेश कीजिए, तब घर से बाहर आते हैं तो थोड़ी सी उसको आह नहीं आएगा। अगर कहीं आपने अपने मकान का, दलान का, गाड़ी घोड़ा किया तो उसके मन में आह होगा, और वो आह जो है वो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या एक आह जो होती है तो हम अपनी वाणी द्वारा पुकार करते हैं, और एक आह जो होती है भीतर ही भीतर हम अपने में कुड़ते रहते हैं। ऐसी बात है। कभी भी ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा दे दिया है, तो जो आपसे कमजोर है लोगों के प्रति आप ईर्ष्या की भावना मत रखिए। आज हो क्या रहा है, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो छोटा भी बड़ा नहीं बनना चाहता है, वो उसे ईर्ष्या करता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप पढ़िए बढ़िए,
लेकिन ऐसा नहीं लोग करना चाहता है। हम कार्य नहीं करेंगे लेकिन उस व्यक्ति से ईर्ष्या करेंगे, ऐसी बात है। यहाँ त्रिदेवियों का उद्देश्य जो था ठीक था। इनको पतिव्रता की और ऊंचाई पर पहुंचना चाहता था, लेकिन ऊंचाई पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। एक कहते कि चाहे कैसे भी कितना भी पतिव्रता हो, उसकी पतिव्रता को आपको भंग करना। तीनों देवियों ने यही प्रार्थना अपने अपने पति से किया, भगवान श्रीमन नारायण से, ब्रह्मा जी से और तीनों देवों ने कहा देवी जी हम जा तो रहे हैं लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा मेरे बस की बात नहीं है, मैं जा। तीनों देव निकल गए अपने अपने लोक से। अब तीनों देव अपने अपने लोक से निकले केवल अनसुईया की मर्यादा को भंग करने के लिए। क्या पतिव्रता पातिव्रत धर्म को भंग करने के लिए। एक और पतिव्रता धर्म की मैं व्याख्या करूंगा, समय मिलेगा आपको। इसलिए माताएं अपने को जितना समझ पाती है उतनी नहीं है। ये जो है क्या है, आज की भाषा में आप लोग कहते हैं कि परमाणु बम, आज की भाषा में कहते हैं हाइड्रोजन बम, आज की भाषा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बात करते हैं वो शक्ति इनके पास है। अगर ये अपनी मर्यादा में, मैं इसी तरह नहीं कहता हूँ, एक वाचिक बात में नहीं कहता हूँ। माताएं अगर अपने निष्ठा और सदाचार में रहे तो बड़ी बड़ी साधक बहुत बड़ी साधना करके जिस ऊंचाई से और जिस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, ये मर्यादा में रहकर पतिव्रता पतिपरायणा होकर के उस पद और उस तत्व का अधिकारी है। ये मेरा बात नहीं है, ये पुराणों का शासन का कथन है। अतिशी तपस्या की, साधना की अच्छी बात है, लेकिन अनसुईया में पतिव्रता मर्यादा को स्वीकार करके जिस तत्व और शक्ति को प्राप्त किया, शास्त्र इसे कहीं इसको उदाहरण से हम पीछे नहीं रख सकते। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना लोक छोड़ करके और अपने पत्नी के कहने में आ करके और अनसुईया के मर्यादा को भंग करने के लिए चलते हैं। तीनों लोगों को एक जगह मिलन हो गया। जैसे सब लोग अपने अपने घर से आए, यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में यहाँ पर है, तो तीनों देवताओं को एक जगह मिलन हुआ। तो आप कैसे, आप कैसे, आप कैसे। तीनों लोगों ने एक ही कारण बताया, मैं अपने पति के कहने से आया हूँ। एक पृथ्वी पर नारी है, तपस्विनी है, अत्रि ऋषि की पत्नी है, उसकी मर्यादा को भंग करने के लिए हम निकले हैं। अच्छा, हम भी महाराज से निकले हैं, हमारा भी कारण वही है। और कहेंगे तो एक से नहीं हो, तुम तीनों मिलकर चले, उसकी मर्यादा को भंग करेंगे। तीनों देवता लोग अनसुईया के आश्रम पर गए, उसमें अत्रि ऋषि जी नहीं गए। कहीं गए होंगे तपस्या साधना में, कहीं गए होंगे नहीं, तो उसमें आश्रम पर तीनों देव भिक्षु का रूप बना कर। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में तीन भेष का बहुत बड़ा महत्व है। एक भिक्षुक, भिक्षुक मैंने भिखारी की मैं बात नहीं करता हूँ, भिक्षुक माने सन्यासी, भिक्षुक माने सन्यासी, संत महात्मा। इसके प्रति भी हमारे देश में आज भी है। चाहे पहले का कितना भी पॉकेटमार हो, चोर हो, डकैत हो, भैंस बोलने वाला हो, सिर मारने वाला हो, अपराधी हो, कि दाढ़ी मूछ बढ़ा लेता है या लाल कपड़ा हो जाता है, कुछ रहता है कमंडल चिमटा उमटा, तो थोड़ा सा उसके प्रति आदर से नहीं तो होता है। आज भी हमारा भारतीय दर्शन, आज एक संत महात्मा भिक्षुक करते हैं। दूसरा ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति भी निष्ठा आज भी है। ठीक है, कुछ लोग, एक बात और मैं कहूं, आज कुछ लोग कहते हैं हम ये सब ब्राह्मण को खाने कमाने का धंधा है। ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन उस धंधा को तुम भी तो कर रहे हो। और कहता है कि हम पंडित जी को नहीं मानते हैं, हम गुरु पुरोहित नहीं मानते हैं, अपना अपना जात का, अपना अपना कुल खानदान का लोग गुरु पुरोहित बना रहा है। वो क्या है, वो धंधा नहीं है। नहीं तो मत मानो, किसी को मत मानो, तुमने कहा जाएगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज इसमें ये हो गया है,
पहले के जमाना में संत माने संत, गुरु माने गुरु, पुरोहित माने पुरोहित होता था। अब अपने अपने जात के गुरु, अपने जात के पुरोहित और अपने जात के संत, दुर्भाग्य की बात है। विवाह अंतर जातीय हो गया और गुरु पुरोहित संत अपने अपने जात के हो गए, सब उल्टा हो गया। विवाह अंतर जातीय हो गया, जबकि अपने स्वजातियों में होना चाहिए, अपना कुल खानदान इत्यादि को बढ़ा करके और अपने स्वजातियों में होना चाहिए। ये अंतर जातीय हो गया और जो चाहे कितना भी बड़ा ऊंचाई पर हो, लेकिन गुरु पुरोहित का जो हक हो उसी को होना चाहिए, बदल गया। अब अपने अपने जात का लोग बना रहा है। और क्या कहता है लोग कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा भी ग्रामर और व्याकरण का जानकारी उनको होता तो ऐसा काश उनके द्वारा ये बात नहीं निकलती। ब्रह्म जानाति इस विग्रह में क्या ब्राह्मण शब्द बनेगा? आप लोग कभी जाकर के डिक्शनरी या ग्रामर पढ़ लीजिएगा और पढ़कर उनको बताइएगा, क्या ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्राह्मण शब्द बनेगा? नहीं बनेगा, ब्रह्मज्ञ शब्द हो जाएगा। कैसे आपने ब्राह्मण शब्द बना दिया? यही प्रमाण होता है। और हरि के जाने से हरि के हुई, अब ब्रह्म जाना, ब्रह्म के जाने से ब्रह्म। अरे ब्रह्म के जाने से ब्रह्म के समान आदरणीय न हो जाएगा? अच्छा ये बता दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहा। दशरथ जी महाराज ब्रह्म जानते थे कि नहीं? दशरथ जी महाराज ब्रह्म को जानते थे कि नहीं? अरे भाई जी, जानने के बाद छोड़ दीजिए ना, ब्रह्म उनके बेटा थे, पुत्र थे। वसुदेव जी और नंद बाबा ब्रह्म को जानते थे कि नहीं? पुत्र रूप में हुए थे, जानने के बाद तो छोड़ दीजिएगा। जनक जी महाराज ब्रह्म को जानते थे कि नहीं? ये सब ज्ञानी लोग हैं, उनके दामादे ब्रह्म थे। लेकिन कभी हमारे दशरथ जी, कभी जनक जी, कभी वसुदेव जी, कभी नंद बाबा ने क्या अपने से कोई कर्मकांड कराया? अपने से गुरु पुरोहित का काम किया? और आप कहते हैं, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज उल्टा हुआ है। अगर नहीं मानते, अगर तुम इसको धंधा ही मानते हो, व्यवसाय मानते हो, ढोंग मानते हो, तो ढोंग जब मानते हैं तो फिर अपने जात के लोगों से क्यों तुम पूजा प्राप्त कराते हो? मैं कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कहता हूँ, कुछ बौद्ध दर्शन के लोग जो है, जो कहता है हम तो नमो बुधाय मानते हैं। ठीक है, तुम नमो बुधाय को मानते हो, तो तुम अपने जात के लोगों से पूजा पाठ मत कराओ ना। जब पूजा पाठ की बात आती है तो अभी तो अपने आप एक वैदिक परंपरा हो गया, नहीं कराते तो किसी से मत कराओ। हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, अभी गया में गए थे, और वहां बोध गया के बगल में जगन्नाथ मंदिर था। हम लोग यात्रा में थे कुछ दिन पहले, तो लोग हमारे गए, वहां भी हम लोग से अधिक जो है वो नमः बुधाय आपको मानो, वो भी पूजा करा रहे, पाठ करा रहे, सब करा रहे। क्या करते हो भाई? जब नहीं मानते हो तो एकदम मत मानो, तुम लोग कहा जाएगा। अब तो एक कभी कभी कहना भी, अभी एक जगह थे हमारे विद्वान लोग, मैं भी उस गांव में गया था, और लोग जो होता है उसी के नाम से विवाह करा रहा है, उसी के नाम से श्राद्ध करा रहा है, उसी के नाम से और करा रहा है। क्या मतलब होता है? जब शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम। इसीलिए हम आदर सबके प्रति करेंगे, हम आदर सबके प्रति करेंगे, लेकिन जो शास्त्र की मर्यादा है उसको त्यागा नहीं जा सकता है। और कोई से अलग ही नहीं है, कोई से अलग भी नहीं है। कौन ऐसा है जो गुरु पुरोहित से अलग है? इस्लाम दर्शन की बात करें तब, बौद्ध दर्शन की बात करें तब, जैन दर्शन की बात करें तब, यहूदी दर्शन की बात करें तब, सिख दर्शन की बात करें तब, किसकी मैं बात करूं? कौन ऐसा है? सब मानता है। तो जब तुम मानते हो, एक वैदिक परंपरा का तुम उपहास करते हो, कोई से अलग अलग है। मैं निवेदन करना चाह रहा कि तीनों देव भिक्षुक भेष में, संत के भेष में, ब्रह्मचारी के भेष में गए अत्रि ऋषि के आश्रम पर। उसमें अत्रि ऋषि नहीं थे, माता अनसुईया थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, आवाज आ गया।
हमारे द्वार से अतिथि का मतलब केवल जिनकी कोई तिथि नहीं, उन्हीं को अतिथि नहीं कहा जाता है। ऐसे भी विद्वान, ज्ञानी, संत, महात्मा, बालक, वृद्ध, रोगी, इस सबको अतिथि ही कहा गया है। सभी अतिथि हैं। अतिथि के समान उनका आदर होना चाहिए। बाकी बिना समय के कोई आ जाए तो भी अतिथि है। अतिथि जैसे भगनासु, इस द्वार से अतिथि हमारे सामर्थ्य होने के बाद भी अगर निराश होकर के चला जाता है तो हमारा सुकृति, हमारा ऐश्वर्य, हमारी कीर्ति का ह्रास होता है। अब उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई खामियां, दोष, बुराइयां हुआ हो वो वहीं पर छोड़ देता है। जिससे इस द्वार पर गया, ऐसा व्यवहार उसके साथ हुआ, वो अपजस का व्यक्ति, अधिकारी हो जाता है। अतः हमें अतिथि का सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है, भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने ये हमें इस संसार में संदेश दिया है। अनसुईया माता द्वार पर आई, महात्मा प्रभु आप लोग का आगमन, क्या सेवा किया जाए? त्रिदेव ब्रह्मचारी जी लोग ने कहा हम ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, भिक्षा हमें चाहिए। अच्छा ठीक, क्या भिक्षा कराएं? इन तीनों ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने कहा कि हमारा नियम है कि कोई वस्त्राभाव हो करके हमें भिक्षा देगा और तब हम भिक्षा लेंगे, नग्न होकर के। अनसुईया माता भी हैरान हो गई। ऐसा तो संत नहीं देखा जाता। कौन है भाई जो कहते कि नग्न होकर के मैं भिक्षा दूंगा? वही तो कोई सामान्य नारी थी नहीं। लेकिन अगर ऐसा आपके यहाँ द्वार पर कोई ऐसा आता हुआ अतिथि साधु वेश में, योगी वेश में, विद्वान वेश में, कि महाराज जी आपका नियम है तो आप अपने पास रखिए, हमारा नियम अपने पास रहेगा, आप काम मत कीजिएगा। आज यही हो रहा है। कभी कभी मैं कह देता हूँ तो कुछ महानुभाव लोग हमारे पर नाराज हो जाते हैं। आज सबसे महाराज जी बहुत बड़े राज ऋषि जी हैं। राज ऋषि जी कर क्या रहे हैं? दूगो अगल में, दूगो बगल में, दूगो आगे, दूगो पीछे, और स्त्रियों को अपने पर बैठाए हुए हैं, उन्हीं से सेवा ले रहे हैं। कोई पैर दबा रही है तो कोई सिर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई कपड़ा खींच रही है। अरे भाई उसी पे अच्छा है कि विवाह करके अगर कम से मराती तो संस्कृति का कम से कम ह्रास तो नहीं होता। ये क्या कर रहे हो? विवाह कर लीजिए और विवाह करके उस संस्कृति को तो रक्षा कीजिए। और राज ऋषि बने हुए हैं, ऐसे लोग राज ऋषि कहला रहा है। दुर्भाग्य है ऐसे राज ऋषियों की। ये तो दंड के अधिकारी ऐसे लोग हैं, उनको दंड होना चाहिए सरकार तरफ से, राजा की तरफ से, उन पर अनुशासन होना चाहिए, उन पर दंड होना चाहिए। उससे अच्छा विवाह कर लिया जाए ना। रोज नए नए आप इस तरीके का राज ऋषि बन करके जो अपचार और अपराध कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। अनसुईया माता ने ध्यान किया और ध्यान किया तो राम राम। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अरे भाई कोई परीक्षा लेने के लिए आ जाए तब तो वहां पर खरा उतरना पड़ेगा। अनसुईया माता ने ठीक है महाराज मैं आपको भिक्षा कराऊंगा। अपने हाथ में जल लिया अनसुईया माता ने, और हाथ में जल लेकर के, ताकि अगर मैंने अपने पति की अलावा दुनिया में किसी भी पुरुष को उस भावना से स्मरण नहीं किया है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये तीनों लोग छोटे छोटे 6 महीना के बालक बन गए। जल को छींटा मारा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग ये 6 महीना के लड़िया बन गए। और 6 महीना के लड़िया बन गए। मैया अनसुईया ने तीनों लोग के लिए
कहीं न कहीं पलने जैसा व्यवस्था कर दिया और उसी में अब डोलने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग। कुछ समय के बाद अत्रि ऋषि आए, देवी जी अरे ये बालक कि महाराज ये सब आप ही थे, मेरे यहाँ 3 पुत्र मुझको जानकारी नहीं है। ध्यान करें, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। प्रसन्न आज मेरी तपस्या सफल हो गई, धन्य है देवी। इस प्रकार से वे लोग रहने लगे। वे लोग अनसुईया माता के आश्रम पर रहने लगे। समय बीते चला गया, समय बीते चला गया। एक दिन नारद जी घूमते हुए जत्र तत्र अपने भक्ति का प्रचार कर रहे थे। और तीनों देवियां अपने अपने पति को ढूंढने के लिए निकल गए। झगड़ा भी यही करते हैं पति से, और 2-4 दिन के नाराज पति हो जाए तो सबसे यही पता लगाने कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कोई परेशानी भी होती है। अब तीनों देवियां अपने अपने लोक छोड़ करके आई और तीनों के संयोग से मिलन भी हुआ। बहन आप कैसे आई हो, आप कैसे आई हो, आप कैसे आई हो। एक मेरे पति इस कारण से ऐसे आए, मैं भी ढूंढने के लिए आई। अब तीनों ढूंढ रही कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कहाँ अनसुईया का आश्रम है। संयोग से नारद जी से भेंट हो गया, मुलाकात हो गया। नारद ने तीनों देवियों को माता जी प्रणाम। इसी नारद का सब किया हुआ खेड़ा है। अगर नजदीक आता तो इसका तुमड़ी इसका बीड़ा फोड़ देते, इस पर भक्ति करता। अगर एक कहीं ईर्ष्या नहीं जगाया होता, द्वेष नहीं कराया होता तो क्यों ऐसी परिस्थिति आती। एक दूर है, एक इधर नारी की समय में स्त्रियों से स्पर्श नहीं करते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, हम दूर से ही बात करते हैं, हम नहीं बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो? नारी ने कहा कि जहां जैसे कि हालांकि उसमें तो हरदम तो अलग शब्द लिखा हुआ है, जैसे मुंह का सिर जिधर निकल ऊंचा उठ जाए उधर आगे बढ़ जाता है। तो संत हम महात्मा भी जहां मन करता चल देते हैं। अच्छा ये बाबा ये बताओ ना, मेरे स्वामी जी को आपने जाना है, कहाँ है? तो हम क्या जानते हैं आपके स्वामी जी के बारे में? आप जानो, हमको आपको स्वामी जी के बारे में पता नहीं है। नहीं नारद, आप ही के पेट में दाढ़ी है, आप ही के पेट में तिनका है, आप ही सब जानने वाले हो बाबा, बता दो मेरे स्वामी जी कहाँ है। तो नारद ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। बहुत आग्रह किया, तब नारद ने कहा कि जिन अनसुईया की मर्यादा को भंग करने के लिए अपने अपने पतियों को आपने भेजा है, वे लोग उसी अनसुईया के आश्रम पर 6-6 महीना के बालक बनकर पलने में डूल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े हो जाएंगे। अब बड़े होने के बाद अनसुईया माता उन लोग का विवाह करेगी और तुम लोग को जीवन भर माला जपना पड़ेगा। ये बात माताओं को अच्छा नहीं लगता है। आज भी समझ लीजिएगा, आज भी माताओं को आज भी इस बात को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पति का संबंध कहीं दूसरे किसी नारी से हो गया है। ये को बर्दाश्त नहीं होता है, इस सौत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस सौत को बर्दाश्त करते ही नहीं है। नारी ने कहा कि अब तुम लोग का काम तमाम, अब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अनसुईया उनका विवाह करेगी और विवाह करने के बाद अब तुम लोग से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाबा क्षमा करो, मेरी प्रार्थना को क्षमा करो, ऐसा मत करो, कोई उपाय बताओ। तो हम क्या उपाय बताए? आपने जैसा किया वैसा पाया? नहीं बाबा कुछ भी उपाय कर दो तुम। नारी को उपाय करने की बात कहती हो ना, तो जहां तुमने विदा किया है ना वहीं पर तुम चले जाओ और जाकर के हो सकता है समाधान हो जाए। वहां दासी बन करके वहां सेवा करो, हो सकता है दया आ जाए और अनसुईया कृपा कर दे। तीनों देवियां दासी बन करके गई और अनसुईया माता के आश्रम पर, माता जी ये दासी आपके आश्रम पर सेवा करना चाहते हैं। अनसुईया माता ने बेटी ठीक है, रहो कोई बात नहीं है, आश्रम की सेवा करना। तीनों देवियां अनसुईया के आश्रम पर रहकर के दासी बन करके सेवा कर रहे हैं। समय बीतते चला गया।
एक भी कश्यप से पुनः, अरे आज के जमाना तो अलग हो गया ना, पहले के जमाने में बात समझिएगा, विवाह होने के बाद 50 वर्ष 60 वर्ष आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, बार पड़ गया है, फिर भी माताएं अपने पति के सामने और भी 10 लोग खड़े रहे वहां कम से कम बात तक नहीं करते थे, इतनी मर्यादा होता था। आज की बात तो अलग है कि विवाह से पहले सब कुछ हिसाब हो जा रहा है और वो अनुशासन में रहेगी। पहले ही आपने सब कुछ कर लिया तो ये पढ़ो तो ये बताओ तो ये सिखाओ तो क्या मतलब रह गया। अब अनुशासन चाहते हैं कि घर में आने के बाद महाराज मेरी आज्ञा नहीं मानती है, वो आज्ञा मनाने के लिए आपके पास आई है, आज्ञा तो पहले ही आपने समाप्त कर दिया, अनुशासन समाप्त कर दिया। अगर अनुशासन चाहते हैं तो अनुशासन अनुसार विवाह भी कीजिए। अब नया नया चल रहा है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि एक दो लोग भी तो कम से कम सुनेंगे समझेंगे। और बताइए विवाह के अवसर पर सैकड़ों सैकड़ों के बीच में क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, रोज नया नया क्या क्या विवाह का अवसर पर कौन कौन सा आप रस्म पूरा कर रहे हैं। एक कभी अनुशासन की बात होती है, अनुशासन बढ़ जाएगा नहीं नहीं नहीं, 2 4 10 दिन तक रहती है बेचारी कमल नैनी बनकर रहती है, कुछ नहीं बोलेगी। विवाह का हुआ है ना, घूंघट काट रहती है, कुछ बोलती नहीं। कुछ दिनों के बाद पुनः भुनभुनाना शुरू कर देती है, भुनभुनाना शुरू कर देती है। पहले तो वह कमल नैनी बनती है, बाद में क्या बनती है, सूरजमुखी बन जाती है। मेरे बाप ने तिलक लिया इसलिए दिया है, भोजन बनाने के लिए, अमुक करने के लिए। आज चलते चलते अभी 1-2 महीना नहीं हुआ कि ज्वालामुखी बन गई। कीजिए, अगर आप संस्कार संस्कृति को नहीं स्वीकार करेंगे तो समाज नहीं होगा। बहुत से अभी आपके यहाँ तो कम है, आप विदेशों, आप अंग्रेजी में पत्रिकाओं को पढ़िए, विदेशियों का सब कुछ कंपनी के मालिक हैं, वैभव है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। पति पत्नी से बनता है नहीं है, बेटी का स्वतंत्र अपना दिनचर्या है, बेटा का स्वतंत्र दिनचर्या है, और पत्नी का स्वतंत्र दिनचर्या है, पति का स्वतंत्र दिनचर्या है, कोई किसी से मतलब नहीं। जैसे कोई रेस्टोरेंट और होटल पर जब मन किया जाके जलपान किया, वहां से चल दिया, फिर आया फिर चला गया, वही लोग का दिनचर्या है। अगर हमारे पास अनुशासन नहीं है, हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास संस्कृति नहीं है, तो हमारे पास साधन तो रहेंगे लेकिन जीवन में शांति नहीं है। इसलिए अनुशासन और संस्कार भी जीवन में होना चाहिए। और कह सकते हैं अति ऋषि आए कि देवी जी ये बालक तो आपके हैं, ये 3 स्त्रियां, ये बहू कौन है? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं। अनुसुईया माता ने कहा कि मेरे बेटा की पत्नी है। अच्छा, यानी आपके पुत्र वधू है। सिर पकड़ ली है, पति से हद हो गया देवी जी। बेटा 6 महीना के, बहू 60 वर्ष के, ये क्या? अरे अभी पलने में है पुत्र, और ये बहू को 60 वर्ष लाकर खड़ा कर दिया, ये क्या है? अनुसुईया माता ने कहा कि बड़ी बहू की बड़ी भाग होती है ना, इसीलिए। अच्छा, मैं समझ गया। ये जो हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं की शक्तियां हैं, ये ब्रह्माणी हैं, ये लक्ष्मी हैं, ये पार्वती। ठीक, समय बीतने लगा। कैसे अपने पति को मुक्त किया जाए? कभी कभी सारे में बात करते त्रिदेवी महाराज क्या कर दिया, कहाँ लाके फंसा दिया। त्रिदेव को कहते हैं कहाँ फंसा दिया? अब मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं अपने समय मुक्त हो सकता हूँ, वो भी कहती मैं क्या करूँ, इशारा हो रहा है। एक दिन तो इतना विवश हो गई त्रिदेवियां कि रोने लगी, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। अचानक अनुसुईया माता ने देखा बेटी क्या आश्रम में कष्ट है, क्या किसने कोई अपमान कर दिया, क्यों रो रही हो, क्या बात है? नहीं माता, कोई अपमान नहीं, आश्रम आनंद है। ताकि रो क्यों रही हो? कि गुरु इसलिए नहीं है कि जो पलने में है वो मेरे हैं। इसका मतलब अर्थात मेरे स्वामी जी हैं। अच्छा, आपके पति हैं,
अनसुईया माता ने कहा ठीक है, तो अपने अपने पति को पहचान कर ले जाओ, मैं आगे आगे। अब जब ही आज्ञा हुआ, ये ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी किसी ने किसी को पहचाना नहीं। अब पार्वती जो है, रुद्राणी जो है, ब्रह्मा जी कहाँ पकड़ लिया, और जो ब्रह्माणी जो है शंकर जी कहाँ पकड़ लिया, किसी ने पहचाना नहीं। संयोग से उसी समय नारद बाबा दिया गया। माता जी धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? जब तुम अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो तो कैसा पतिव्रता, कैसा पतिव्रता नारी हो? तीनों देवियों ने एक स्वर से कहा, हे नारद तुम्हारा जय हो। और हम तीनों नारियां एक स्वर से कहती हूँ कि अनुसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। उसके बाद त्रिदेवियों ने कहा कि मेरे पति को मुक्त कर दिया जाए। अनुसुईया माता ने संकल्प लेकर कहा कि मैं अगर अपने पति के अलावा दुनिया में किसी भी पुरुष को पति के समान अगर दृष्टि से नहीं देखा हो, स्वप्न में स्मरण नहीं किया हो, ये अपने स्वरूप में हो जाए तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही तीनों लोग अपने स्वरूप में हो गए। आगे त्रिदेवों ने कहा कि माता जी आपको जो मानना है सो मानना, और अत्रि से कह के पिता है, आपको जो मांगना है सो मांगना। अत्रि से ने कहा कि मैं पहले आपसे कहा था ना कि आप लोग मेरे पुत्र बनकर के आइए, तो ठीक है भगवान वचन दिए, ठीक है मैं आपका पुत्र रहूंगा, एक स्वरूप से मैं आपका पुत्र रहूंगा और एक स्वरूप से हम लोग अपने लोक में देवलोक में जाएंगे। तो ये भगवान श्रीमन नारायण जो विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है वही दत्तात्रेय के रूप में हो गए। क्या हो गए? दत्तात्रेय के रूप में विष्णु हो गए एक स्वरूप से। और शंकर जी जो है वही दुर्वासा के रूप में हो गए। तो दुर्वासा दूसरा कोई नहीं है, अनुसुईया के पुत्र ही है। दत्तात्रेय दूसरा कोई नहीं है, अनुसुईया के पुत्र ही है। तो विष्णु जो है दत्तात्रेय हो गए, शंकर जी दुर्वासा हो गए, और ब्रह्मा जो है वही सोम चंद्रमा हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इन पतिव्रता नारी अनुसुईया के कारण एक स्वरूप से उस लोक में अपने लोक में चले गए, और एक स्वरूप से ये दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम चंद्रमा बन करके ये दुनिया का मंगल किए। तो वह अनुसुईया माता है, वह अत्रि है। वही अत्रि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वही अनुसुईया जो कर्दम ऋषि की बेटी हैं और भगवान कपिल की बहन है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि के बारे में बता रहा था कि भगवान श्रीमन नारायण द्वारा 3 प्रकार का सृष्टि जो हुआ, उन सृष्टि में प्रकृति का सृष्टि, समष्टि का सृष्टि और संस्कृति का सृष्टि। तो संस्कृति के सृष्टि में वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण ये सब आते हैं। तो मौका मिलेगा तो कल ही तक कथा होना है, कथा तो कल ही तक होगा। कल का तारीख है 5 तारीख है, कल गंगा दशहरा भी है। अब इस कल ही गंगा दशहरा है ना, कल ही के दिन इस पृथ्वी पर गंगा माता को राजा भगीरथ ने लाया था, इसीलिए गंगा दशहरा कल मनाया जाता है। कल गंगा जी का एक तरह से जन्मदिन भी है, जयंती भी है, पृथ्वी पर प्रकट भी हुई है, इसलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा ऐसे सामान्य भाषा में कहा जाता है 10 दिशाओं 10 द्वार खुला जाता है। थोड़ा भी हमारे द्वारा सूत्रित होता है, स्नान होता है, तो बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसे कल गंगा दशहरा का भी दिन है, जो हरिद्वार में लाखों लाखों की संख्या में लोग भीड़ हुआ करती है। तो कल ही के दिन हरिद्वार में गंगा जी पृथ्वी पर आई, इसीलिए गंगा दशहरा होता है। गंगा जी उसमें पृथ्वी पर आई है कल ही के दिन। हरिद्वार से ऊपर के स्थानों को देवलोक माना जाता है, और हरिद्वार से नीचे को पृथ्वी लोक माना जाता है, भूमि माना जाता है। तो पृथ्वी पर कल ही के दिन गंगा जी आई, इसीलिए कल गंगा दशहरा मनाया जाएगा। उसके बाद
निर्जला एकादशी भी आएगी, द्वादशी भी आएगा। आप इस व्रतों में तो करते ही रहते हैं। तो बस मैं इसी के साथ आज मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्य है हमारी भारत की नारी, और धन्य है तपस्विनी, और धन्य है पतिव्रता नारी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पुत्र के रूप में इस संसार में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करती है। इसलिए माताएं, नारियां विश्व की वह एक संपत्ति है, विश्व की एक धरोहर है, विश्व की वह एक आभूषण है, विश्व की वह एक सोपान है, विश्व की वह एक संसार का एक शक्ति है, जिसके द्वारा हम जैसा चाहें भगवान तक प्रकट कर सकती है, संत महात्मा को प्रकट कर सकती है, वैज्ञानिक को प्रकट कर सकती है, विद्वान को प्रकट कर सकती है, बड़े बड़े लोगों को प्रकट कर सकती है। तब माताओं की गरिमा बहुत श्रेष्ठ है। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ मानते हैं। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्री श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शपथन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिघाण मोमयी घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति।